नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 6 मई और 7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को तबाह कर दिया था, उसके बाद जब युद्ध रुका तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वाहवाही करवाने के लिए पूरी दुनिया के सामने कहा कि भैया ये युद्ध हमने रुकवाया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि ट्रंप साहब का इसमें कोई योगदान नहीं था, वो हमारी अपना फैसला था कि हमने युद्ध रोक दिया। लेकिन ट्रंप साहब को उस वक्त नोबेल चाहिए था, तो बीच में आकर कूद गए कि भैया ये युद्ध हमने रुकवाया। लेकिन अब इतने दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है, और इस बयान में भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बड़बोलापन इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में जो जो बातें कही, उन बयानों की इस वक्त चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला था। मैंने बातचीत की, पाकिस्तान के पीएम से मेरी बात हुई, मैंने बातचीत की और दोनों देशों से कहा कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो मतलब साफ है कि अपने इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से क्रेडिट लेना चाहते हैं कि यह युद्ध उन्होंने रुकवाया, वरना भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के बीच चले जाते और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाता। चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है इसी बात पर कि इसके क्या मायने हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर मौजूद हैं, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सर, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि मैंने युद्ध रुकवाया, अब भी डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे से बात हुई थी, वरना दोनों देश परमाणु युद्ध में झुक जाते। मैंने बातचीत की, दोनों देशों से कहा, तब जाकर रुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर ट्रंप के इन बयानों को? देखो, ये सच्चाई है अभिषेक, बार बार ये बात बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस लड़ाई के रोकने में भारत और पाकिस्तान में कोई रोल नहीं। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया कि जो हमला हमने 6-7 की रात को किया, जिससे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए। आपके मुदीर का बाबरपुर मुजफ्फराबाद में जो हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, वो एक प्रकार नष्ट हो गए बिल्कुल, और 200 से 250 आतंकवादी मारे गए। और उन्होंने जब पलटवार करने की कोशिश की तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत पुख्ता था, जिसके अंदर S-400 आकाश तीर और बाकी जो हमारे इंडिजिनस है L-70 ZU-23M ट्विन बैरल, तो जो उन्होंने मिसाइल रॉकेट वहां से दागे उनको हमने नकारा कर दिया। और रात 9-10 को जो हमला हमने किया वो एक गेम चेंजर था, एक फोर्स मल्टीप्लायर था। हमने उसकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, चाहे वो सरगोदा था, नूर खान था, जकोबाबाद था, रहीम यार खान था या आपका स्कार्दू था, तो वो सारे के सारे हमने नष्ट कर दिए। काफी रनवे जो थे उनके नॉन ऑपरेशन हो गए। 10 से 12 जो उनके एयरक्राफ्ट कुछ रनवे पे थे, कुछ हवा में थे, उनको हमने बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया 4 दिन में। पाकिस्तान को लगा कि अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी चलती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनके डीजीएमओ जो थे पाकिस्तान के, वो गिड़गिड़ाए भारत के डीजीएमओ से कि भाई ये युद्ध बहुत होगा, अब इसको बंद कर दे। तो भारत ने अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया था, क्योंकि हमारा तो मेन एम था कि भाई जो आतंकवादी हैं उनको हम नहीं पलने पोसने देंगे आपके, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और हमारा क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होगा तो हम माने। मगर ये सच्चाई है, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ये ओनली लड़ाई रुकी है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की। अब जब बात आती है कि भाई न्यूक्लियर हथियार की, कि भाई न्यूक्लियर हथियार थी, न्यूक्लियर वार जा सकता है, देखो ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान जानता है। यूं तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर उसको पता है भारत के अंदर जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत पुख्ता है। हम वो ट्राइड हैं उन कुछ चंद देशों में जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती की कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भारत की तरफ करता है तो हम अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान जैसा देश कोई किसी समय में इस ग्लोब पे था। तो वो पाकिस्तान भली बात ही जानता है
कि भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है। भारत के जो एक तो डिलीवरी सिस्टम बहुत पुख्ता है, जैसे मैंने बताया हमारे पास अग्नि सीरीज है, हम पाकिस्तान का हर इलाका कवर कर सकते हैं। दूसरा हमारे अंदर जो पोटेंसी है न्यूक्लियर वेपन्स की वो बहुत ज्यादा है। हमारे ने हाइड्रोजन बम बना लिया है, तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि कुछ एक समय में पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, और पाकिस्तान को इसको पता है, और इसलिए पाकिस्तान कभी भी भूल नहीं करेगा न्यूक्लियर हथियार करने की। अगर वो करेगा तो उसको पता है कि भारत क्या करेगा। अब बात आती है छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार, ये बात करते पाओ पाओ भर के, ये न्यूक्लियर हथियार ये डराने डरपोने, ये भारत नहीं डरता ना दबाव में आता। और ये सच्चाई है, हम बार बार कहें न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो कि आतंकवादियों ने घेरा हुआ है, तो वो बार बार इसकी दुआएं देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम करेंगे। क्या उनके अंदर इतनी गट्स हैं? उनको मालूम है कि अगर उन्होंने गलती कर दी, भारत तो सरवाइव कर जाएगा, पर जब भारत का हमला होगा तो पाकिस्तान तो मिट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ऐसी गलती कभी भी करेगा, और ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है। अभिषेक सर, इस बयान के पीछे के क्या मायने समझ रहे हैं फिर आप, ट्रंप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखो, ट्रंप तो जो अपना उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था पहले जो बात थी, मगर जो स्टेटमेंट अब दी है उस पर डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने 8 से 9 युद्ध रोक दिए हैं, मैंने रवांडा कोंगो का रोका, अजरबैजान अर्मेनिया का रोका, और कंबोडिया थाईलैंड का रोका, और इजराइल और ईरान का रोका, और फिर कहीं ना कहीं वो कह रहा भारत और पाकिस्तान का रोका। तो उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। भारत ने साफ सुथरे शब्द में कहा नहीं, उनके कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी। मगर जो अब स्टेटमेंट उन्होंने दी है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कि भाई पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार का एक्सप्लोजन कर रहा है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जो अभी कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा है। 1990 में रूस ने किया था, 1992 में अमेरिका ने किया था, और आपको पता है 1996 में चीन ने किया था, 1998 में भारत और पाकिस्तान ने किया था, और नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा देश है जो इस सेंचुरी में किया, उसने भी 2017 में, मगर उसने भी सेल्फ मॉरिटोरियम लगा। इसका मतलब इस सेंचुरी में किसी देश ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं किया टेस्ट करने के लिए। डिलीवरी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, या उसकी मान लो आप न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहे हो, वो अलग है, मगर आपने न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन नहीं किया, जो कि चाहिए आपको पोटेंसी इंक्रीज करने के लिए। तो अब सच्चाई, अगर ये उंगली उठाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के द्वारा, हाँ वो रूस और चीन की तरफ भी थी, मगर वो तो हमें सबको पता है कि कितने पानी में वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए हम बार बार ये कह रहे थे कि जब ये सरगोदा में भी हमने और नूर खान में हमला किया था, और क्या था वहां भी सेस्मिक एक्टिविटी होती। ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं जो अफगानिस्तान में, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवाद स्टेट है। तो हम ये कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात की, आपने बताया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है, मगर आपने एक्शन क्या लिया? पाकिस्तान को तो आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं। पाकिस्तान जो IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेता वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो आतंकवादियों के हाथ में पड़ सकते हैं। तो किसी ने बोला कैसे पड़ सकते हैं? वो इसलिए पड़ सकते हैं कि आज पाकिस्तान की माली हालात खराब है, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, TTP और BLA इनको मार रहे हैं, और उधर से अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पोस्टें कवर ली। तो पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, और हो सकता है अगर पाकिस्तान में सिविल वार होता है तो टेररिस्ट, मुझे लगता है ऐसा समय आ सकता है वो न्यूक्लियर हथियारों पे कब्जा कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत खतरनाक। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमने शक था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई ना कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है अंडरग्राउंड, चोरी छुपे, और ये अब दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि ये जितने भी अर्थक्वेक आए हैं अफगानिस्तान में या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, इसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है अंडरग्राउंड। बिल्कुल सर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है। लेकिन ट्रंप का जो बयान आया है,
इस बयान ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि इस बयान के पीछे के मतलब ये निकाले जा रहे हैं कि दोस्ती आजकल चली रही है पाकिस्तान और ट्रंप की। हो सकता है कि भारत को डराने की कोशिश की जा रही हो, भारत पर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही हो ट्रंप के द्वारा। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि दुनिया जान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ट्रंप को आईना दिखाते हुए अपना व्यापार रूस के साथ बनाया है, बाकी देशों के साथ बनाया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ लगाकर उन्होंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ इस टॉपिक पर जुड़े चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो ट्रंप के इस बयान को कैसे देखते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।